अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मोहम्मद शुएब है और आप देख रहे हैं शेबी बिटकॉइन यूट्यूब चैनल। आज के दिन मेरा टॉपिक क्रिप्टो मार्केट की अपडेट देना है, बिटकॉइन और इथेरियम का एनालिसिस करना है। उसके अलावा मार्केट के रैंडम टोकन्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर मेरे पास BTC का चार्ट ओपन है 4 आवर के टाइम फ्रेम में, और 4 आवर के टाइम फ्रेम में यहाँ पर दो चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। पहली चीज़ तो यहाँ पर ये वाली ट्रेंड लाइन है, यहाँ से हर जगह पर इस ट्रेंड लाइन के ज़रिए इसको सपोर्ट मिलता रहा है और यहाँ से BTC ने बाउंस किया है। उसके बाद यहाँ पर लास्ट ये वाला जोन था ऑलमोस्ट 29,908 का, जहाँ पर BTC ने रीटेस्ट किया और उसके बाद जो है दोबारा से इस ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट नहीं किया। तो अगेन मार्केट इस ट्रेंड लाइन तक नीचे आ सकती है और यहाँ पर अब इस जगह पर अगर नीचे आएगी, मार्केट डंप करेगी, तो यहाँ पर ये वाला जोन जो है वो ऑलमोस्ट 33,253 का बन रहा है, जो कि पहले भी यहाँ पर इतना बड़ा लेवल नहीं होगा अगर यहाँ पर आती है मार्केट और इस ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करती है। तो यहाँ जब इस ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करेगी तो उसके बाद मार्केट को अगेन बाउंस मिल सकता है। और उसके अलावा यहाँ पर एक तो हमारे पास बुल फ्लैग बन रहा है, और बुल फ्लैग का जो मैंने टारगेट आपको बताया था वो ऑलमोस्ट यहाँ पर 38,000 और 38,500 के करीब हमें बनता हुआ नज़र आ रहा है। और फिलहाल अगर इस सिमेट्रिकल ट्रायंगल को डिस्कस करें तो इसका जो ये दरमियान का जोन है इसको कैलकुलेट करें तो डाउन साइड पर ऑलमोस्ट 32,242 का एरिया है, जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड एरिया है। अभी जो ट्रेडर हमारे पास हैं वो सारे के सारे एक यहाँ पर रीटेस्ट जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट, कुछ लोगों का कहना है कि जब से मार्केट ने 32,000 के एरिया को फ्लिप किया है अप साइड पर, तो बुल मार्केट स्टार्ट होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि 200 वीक की मूविंग एवरेज यहाँ से ब्रेकआउट कर चुकी है। अगर मंथली क्लोजिंग और वीकली क्लोजिंग इस एरिया से अबव होती है, क्योंकि आज 30 तारीख है तो कल के दिन महीने का आखिरी दिन है, अगर क्लोजिंग जो है 200 वीक की मूविंग एवरेज से ऊपर हो जाती है तो फिर ये बुल मार्केट का सिग्नल हो सकता है और फिर मार्केट एक रीटेस्ट ले सकती है और उसके बाद मार्केट अगेन ऊपर जा सकती है। तो ये सिनेरियोज़ हैं। और लेट सपोज अगर यहाँ से जो है ये सेमीटेरिकल ट्रायंगल अप साइड पर ब्रेक होता है तो इस सेमीटेरिकल ट्रायंगल के अकॉर्डिंग जो टारगेट हमारे पास बन रहा है 36,500 का बन रहा है, और मार्केट नीचे आने से पहले भी इस एरिया को रीटेस्ट कर सकती है। लाजमी आपने ये चीज़ याद रखनी है, क्योंकि फ़िलहाल लॉन्ग और शॉर्ट के रेशो में जो है लॉन्गर्स मार्केट में ज़्यादा है, क्योंकि बुल मार्केट लोगों के जो सेंटीमेंट हैं वो बुलिश हो गए हैं, तो लोग लॉन्ग की पोजीशन ज़्यादा ओपन कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू शॉर्ट। तो इस चीज़ को जो है लाजमी हमने देखना है। और उसके अलावा अगर बात करें इथेरियम की, तो इथेरियम जो है फ़िलहाल अगर देखें तो यहाँ पर 4 आवर के टाइम फ्रेम में कंसोलिडेशन फेज़ में नज़र आ रहा है, और अगर डेली के टाइम फ्रेम में देखें तो आप यहाँ पर देखें किस कदर खूबसूरती से हमारे दिए गए लेवल को ये ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर ये वाला लेवल 3 दिन पहले मैंने ड्रॉ किया था और मैंने कहा था ये इथेरियम के स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और इससे ऊपर ब्रेकआउट होना ज़रूरी है अगर इथेरियम को मज़ीद ऊपर जाना है। लेकिन यहाँ पर देखें तो इथेरियम जो है हमारे दिए गए लेवल में ही स्ट्रगल कर रहा है। तो यहाँ पर इसको डाउन साइड पर जो रीटेस्ट मिलेगा वो ये वाला जोन होगा 1750 से 1740 के डॉलर का, जिसे ऑलरेडी ये एक बार वीक फिशिंग के ज़रिए हिट भी कर चुका है। तो यहाँ से अगर इसको मतलब कि कंसोलिडेशन यहीं पर मिलती है और ये स्टेबल रहता है तो इसके भी ऊपर जाने के चांसेस होंगे। अदरवाइज़ यहाँ पर जो है मार्केट हमें ऊपर जाती नज़र आ सकती है। और अकॉर्डिंग टू BTC इथेरियम का अगर हम देखें RSI का पूरा यहाँ से 5 मिनट से लेकर वीकली टाइम फ्रेम तक, तो हमें एक कदरे न्यूट्रल नज़र आ रहा है, जिसका हम जो है एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पर अर्ट्स कॉइन में जो है थोड़ा बहुत पंप हमें देखने को मिल सकता है। और सोलाना की बात करें तो सोलाना कंसोलिडेशन फेज़ में है। लिंक टोकन की बात करें तो लिंक भी, और रियूम टोकन ने ऑलमोस्ट $2.5 का पंप लगाया है अपसाइड पर, और ये एक किस्म का अगेन अपने बुलिश फेज़ में जो इंटर हो गया है। लेकिन यहाँ पर अगर हम फिबोनाची टूल के ज़रिए इसके लोअर लेवल को देखें तो यहाँ पर ये वाला जोन जो है इसका $2 का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पर आता है तो आप लॉन्ग की पोजीशन ओपन कर सकते हैं। और अगेन मैं आपको वार्न कर दूं कि आपने रिस्क मैनेजमेंट और पोजीशन साइजिंग लाजमी करना है। और उसके अलावा मैटिक टोकन की बात करें तो मैटिक अगेन यहाँ पर कंसोलिडेशन फेज़ में है, और ये वाला हमने रेजिस्टेंस जोन जो है ड्रा किया था, फ़िलहाल इसे हम अपसाइड पर यहाँ कंसिडर करते हैं। ये वाला अब इसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है, और इस जगह के बाद अगर ये यहाँ से ब्रेकआउट होता है तो फिर फर्दर ये ऊपर जा सकता है। फ़िलहाल यहीं से जो है एक डबल टॉप बनता हुआ हमें नज़र आ रहा है, तो डबल टॉप जो है एक बेरिश सिनेरियो हो सकता है और यहाँ पर मैटिक टोकन हमें इस एरिया तक रीटेस्ट करता हुआ नज़र आ सकता है, और आप यहाँ पर जो है बाइंग या लॉन्ग के पोजीशन यहाँ देख सकते हैं। और आक्सी इन्फिनिटी टोकन की बात करें तो इसने अच्छा खासा रिकवरी की है। यहाँ पर जब ये चल रहा था तो मैंने आपसे एक तो डबल बॉटम यहाँ कंसिडर किया था और ये वाला स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन कंसिडर किया था कि यहाँ से ये मज़ीद नीचे जा सकता है, क्योंकि इसकी स्ट्रॉन्ग
बहुत ज़्यादा सप्लाई मार्केट में जो है अनलॉक होने वाली थी, लेकिन यहाँ पर इसने अच्छा खासा पंप लगाया और अगर हम इस पंप को कैलकुलेट करें तो ऑलमोस्ट ये जो है 48 से 50% का पंप हमारे पास बन रहा है। तो यहाँ पर RSI इसकी ओवरबॉट हो चुकी है, तो फर्दर ये मज़ीद नीचे आएगा। अगर आप लॉन्ग टर्म में Web3 और गेमिंग प्रोजेक्ट्स पर अब भी आपका बिलीव है तो आप यहाँ पर $4 से $5 के प्राइस पर इसकी अगेन बाइंग कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म, ठीक है। और उसके अलावा डॉक्टर प्रॉफिट ने कल के दिन जो है अपने संडे की रिपोर्ट शाया की है, तो मैं आपसे जो है डिस्कस करना चाहता हूँ। उनका ये कहना है कि मार्केट में फ़िलहाल लॉन्ग का रेशो जो है वो ज़्यादा है, लोग मार्केट में लॉन्ग हो रहे हैं। और सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट चीज़ उनके नज़दीक हुई है वो हुई है कि 200 वीक की मूविंग एवरेज जो है वो क्रॉस हो चुकी है। तो ये जो है बहुत पॉजिटिव इंडिकेटर होता है, जब भी ये ब्रेकआउट करेगा अपसाइड पर तो बुल मार्केट होगी और ब्रेक डाउन करेगा तो बेयर मार्केट होगी। तो इसका जो है अपसाइड पर रहना बहुत ज़रूरी है अगर बुल मार्केट स्टार्ट हो गई है तो। इसने कहा है कि मैं 37 से 38 हज़ार पर शॉर्ट्स की पोजीशन जो है बिल्ड करूंगा, क्योंकि ये इसका टारगेट था जो कि लास्ट टाइम इसने 6 महीने पहले कंसिडर किया था। हालांकि मैंने आपसे तज़किरा किया कि इसकी जो प्रीवियसली एक प्रेडिक्शन थी जिसमें इसका कहना था कि बिटकॉइन 38,000 पर जाने से पहले 23 से 20,000 को रिटेस्ट करेगा, वो फेल हो चुकी है। लेकिन अभी इसका ये नया एनालिसिस है, ठीक है। और साथ में इसकी जो एक्सपेक्टेशन है, इसने कहा है कि FOMC की मीटिंग आने वाली है 1 तारीख को, तो मोस्ट प्रोबेबली इंटरेस्ट रेट जो है वो पॉज होगा और पॉज के हिसाब से जो है मार्केट में इतनी ज़्यादा वोलेटिलिटी हमें देखने में नज़र नहीं आएगी। और उसके अलावा एक माइक्रो जोहनिंग एक बंदा है, इसने जो है 3 सिनेरियोज डिस्कस किए हैं। पहला सिनेरियो इसका ये है कि डंप बिफोर वीकली मंथली क्लोज, यानी इसने कहा है कि वीकली और मंथली क्लोज से पहले मार्केट डंप कर सकती है। और दूसरा इसने कहा है कि क्लोज अबव 32 के न्यू हाई एंड देन डंप डेविएशन, यानी कि एक जो है 32,000 से अबव एक हाई लगे और फिर जो एक लोअर हाई लगेगा वो 32,000 से नीचे लग सकता है। और साथ में तीसरा जो है इसने बुलिश सिनेरियो कंसीडर किया है वो ये है कि 32,000 से ऊपर जो है क्लोजिंग हो और अक्टूबर और नवंबर दोनों के दोनों मार्केट में बुलिश रहें, सही है। और उसके अलावा यहाँ पर एक क्रिप्टो ड्रॉप्स, ये एक वेबसाइट है, आप इसको देखें लाजमी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वेबसाइट है ये। यहाँ पर एक BTC डोमिनेंस हमें नज़र आ रही है जो कि फ़िलहाल यहाँ से 7 दिन पूरा हफ्ता गुजर गया है, स्टेबल नज़र आ रही है। मार्केट जो है ग्रेड के जोन में है 75 के आसपास। और लॉन्ग और शॉर्ट का रेशो अगर देखें तो फ़िलहाल यहाँ पर BTC में शॉर्ट्स की पोजीशन ज़्यादा हैं और लॉन्ग्स की कम हैं, तो मार्केट यानी कि अगेन ऊपर जाएगी और मैनिपुलेट करेगी। साथ में अगर यहाँ कस्टमाइज टैब पर जाएंगे आप तो यहाँ फ़िल्टर लगा सकते हैं। अब इस फ़िल्टर का फ़ायदा क्या है कि आप यहाँ पर इन्वेस्टर्स को चूज़ कर सकते हैं। यहाँ आपको किस कॉइन में कितने इन्वेस्टर्स इन्वॉल्व हैं सारे के सारे आपको यहाँ पर दिखेंगे और इससे आपको ये बेनिफिट हासिल हो सकता है कि किस टोकन में बड़े बड़े इन्वेस्टर्स की सरमायाकारी हो चुकी है और कौन से कॉइन सेव हैं, तो आप इस तरह से इनको देख सकते हैं। और साथ में यहाँ पर ऑल टाइम हाई से कौन सा कॉइन कितना डंप है ये चीज़ भी आपको नज़र आ जाएगी। तो ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और सेम आप यूँ समझ लें कि कॉइन मार्केट कैप की तरह ही ये एक वेबसाइट है। और उसके अलावा यहाँ पर एक कंपनी है, हेज फंड है, उन्होंने प्रेडिक्शन की है सोलाना के मुतालिक, तो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। वैल्यू पर टोकन 2030 तक उनका कहना है कि बेस जो होगी वो $335 के करीब होगी। बेयर जो है वो $10, बेयर मार्केट से ऑलमोस्ट हम निकल चुके हैं। तो बुल मार्केट में ऑलमोस्ट उन्होंने $3,000 सोलाना की प्राइस प्रेडिक्शन की है, जो कि एक मानता हूँ मैं रियलिस्टिक टारगेट नहीं है, लेकिन अगर सोलाना की ब्लॉकचेन भी इसी तरह से ग्रो करती है जैसे कि प्रीवियस हिस्ट्री में करती आई है तो अच्छा खासा प्राइस एप्रिसिएशन हो सकता है इसका। और उसके अलावा यूनिस्वैप फाउंडेशन ने जो है काफ़ी ज़्यादा यूनिस्वैप टोकन जो है ट्रांसफ़र किए हैं कॉइन एक्सचेंजेस वगैरह में, जिनमें 14 मिलियन ओके एक्सचेंज में, 12 मिलियन क्रैकन एक्सचेंज में और उसके अलावा 14 मिलियन के फाल्कॉन एक्सचेंज में जो है उन्होंने ट्रांसफ़र किए हैं। और मुसलसल जो है यूनिस्वैप की प्राइस पर आपको प्रेशर नज़र आ रहा होगा, तो अगर आप फॉर लॉन्ग टर्म बाइंग करना चाहते हैं तो आप कंसिडर कर सकते हैं। हाँ, अगर शॉर्ट टर्म आप बाइंग करना चाह रहे हैं तो फिर आपके लिए ये चीज़ डंप देख सकते हैं आप और आपको जो है थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है, तो आपने लाजमी रिस्क मैनेजमेंट करनी है। डोज कॉइन के हवाले से इस बंदे ने एक इंडिकेटर यूज़ किया है, TD सिक्वेंशियल इंडिकेटर नाम है इसका, और यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम में वो जो है बाइंग का सिग्नल दे रहा है। और अगर बाइंग के सिग्नल के बाद इस बंदे ने जो टारगेट उसका जो है सेट किया है वो ऑलमोस्ट $1.6 है। और इस टारगेट के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो ये अच्छा खासा प्रॉफिट बनता है। साथ में इसने यहाँ पर फिबोनाची टूल भी लगा रखा है, तो फिबोनाची टूल के अकॉर्डिंग भी यहाँ पर ये वाला टारगेट ये कंसीडर कर रहा है, तो अच्छा खासा जो है प्रॉफिट हो सकता है अगर डोज कॉइन की प्राइस यहाँ तक जाती है। लेकिन इसकी कुछ शराइत हैं, क्योंकि डोज कॉइन एक मीम कॉइन है, तो इस मीम कॉइन की जो हाइप बनती है वो एलन मस्क की वजह से बनती है और
ट्विटर का यानी कि एक्स जो ऐप है हमारे पास, उसका ग्रो करना बहुत ज़रूरी है डोजकॉइन के प्राइस के लिए। और उसके अलावा यहाँ पर डी लिस्ट और इनएक्टिव टोकन्स की स्पाइक के बारे में डिस्कस करें तो 2016 में 14 टोकन हुए थे, 2017 में 190, और उसके बाद ये तादाद बढ़ती रही। अब 2023 में आकर 3400 टोकन इस साल जो है या तो डीलिस्ट हुए हैं एक्सचेंजेस से, या फिर वो इनएक्टिव हो गए हैं, यानी कि रग पुल हो गया है, फेल हो गए हैं वो टोकन। तो आपने लाजमी सबसे पहले तो अपना जो ज़्यादा फंड है वो लार्ज कैप वाले टोकन्स में जो है इन्वेस्ट करें। और दूसरा, ये चीज़ जो मैंने आपसे इंपॉर्टेंट शेयर की है, इसको आपने आसान नहीं लेना, या फिर ये कोई आम चीज़ नहीं है कि ये जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, किसी में 27 से ज़्यादा हैं, किसी में 42 से ज़्यादा हैं, तो इन चीज़ों को आपने जो है बिल्कुल आम नहीं लेना। यहाँ पर बड़े बड़े इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा एनालिसिस करने के बाद इनमें जो है इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो इनको भी आप जो है फॉलो कर सकते हैं और इनके हिसाब से फिर अपनी ट्रेडिंग को मैनेज कर सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पर जो है FTX और अलमायदा ने $19 मिलियन के जो है टोकन दोबारा से एक्सचेंजेस पर ट्रांसफ़र किए हैं, जिनमें जो है सोलाना 10 मिलियन का है बैंड टोकन, $3 मिलियन का है परपेचुअल TRU, बाइको, KNC, और उसके अलावा ये टोकन्स हैं जो कि वो एक्सचेंजेस पर जो है ट्रांसफ़र कर रहे हैं और इनमें सेल प्रेशर देखने में आ सकता है। तो आपने लाजमी ख़ुद को प्रिपेयर करना है, क्योंकि जब भी मार्केट पंप करती है या तो उस टोकन की ख़ुद अपनी टीम उन टोकन्स को डंप करती है, या उस टोकन की फाउंडेशन जिसको ख़र्चा उठाना होता है सारे के सारे लायबिलिटीज़ का, वो जो है सेल करते हैं, या फिर जिनको ICO के प्राइस में अच्छा खासा सस्ते टोकन मिले होते हैं वो वहाँ पर सेल करते हैं। तो टॉप पर इसलिए आपको ग्रीड के ज़ोन में नहीं होना होता, आपको जो है उस वक्त खौफ का शिकार होना चाहिए और आपको डाउन जाने का इंतज़ार करना चाहिए। और लास्ट में जो है बात करते हैं FMC की मीटिंग की, जो कि होने वाली है 1 नवंबर को, और उसमें फ़िलहाल यहाँ पर एक्सपेक्टेशन आ गई हैं और वो आ रही हैं कि जो इंटरेस्ट रेट है वो ना बढ़ेगा ना कम होगा, बल्कि पॉज ही होगा। और नेक्स्ट फिर हमारे पास 13 दिसंबर को लास्ट जो है इंटरेस्ट रेट की मीटिंग होगी, और उसमें इंटरेस्ट रेट बढ़ भी सकता है इकॉनमी के हालात को देखकर। तो फ़िलहाल अगर मार्केट में यही चीज़ आती है, सेम इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ नहीं होता और 5.5 ही आता है, तो फिर इसका मार्केट पर कुछ ख़ास इम्पैक्ट नहीं होगा। और साथ में फ़ेड की जो पॉलिसी स्टेटमेंट होगी उसको देखेंगे कि वो क्या कहते हैं। अगर उनका कुछ ख़ास मार्केट के हवाले से कुछ भी उन्होंने डिस्कस नहीं किया, तो फिर मार्केट हमें स्टेबल ही नज़र आएगी, या फिर मार्केट से हमें प्रॉफिट टेकिंग भी नज़र आ सकती है। तो ये आज की वीडियो थी। उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।